क्यों आई आप मेरे कमरे में? अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकती क्या मैं? जब आप मुझे जिंदगी से ही निकाल चुकी हैं तो फिर अब रिश्ते बनाने का क्या फायदा? इससे तो मत कहो रहा। माँ हूं तुम्हारी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अपने बाप के पास तुम्हें छोड़। कौन सी माँ है आप? वो माँ जो मुझे छोड़ के चली गई, जिससे बाकी सबसे वादे किए, बातें की। मेरे लिए क्या किया आपने? बताएं, क्या किया आपने मेरे लिए? मुझे छोड़ के चली गई। अब क्यों आई आप मेरे पास मेरी माँ बन के मुझे बातें सुनाने? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। मेरे नाना जान सिर्फ मेरे नाना जान थे। आपका उनसे जो ताल्लुक था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो मत कहो बेटा। बेटा मत कहे ना मुझे, मत कहे मुझे बेटा। मेरी माँ मर चुकी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो रहा। मैं खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मेरी खातिर? मेरी खातिर किया? जिस वक्त बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, आपने उस वक्त मेरी माँ की गोद मुझसे छीन ली। ये सब आपने मेरे लिए किया। एक अच्छी माँ किसी और के रहमो करम पे अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती है। दूसरों के रहमो करम पे नहीं, अपने बाप को सौंप कर गई थी तुम्हें मैं। आपको पता है इस घर में एक और बेखबर इंसान था, और उस बेखबरी में ना वो मुझे जब अंधेरे कमरे में बंद करती थी तो मामू और नाना जान आते थे मेरे पास। आप क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई आप? क्योंकि आप कभी थी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ैनब भी तो आपको हर लम्हे की खबर देती थी। आपको नहीं हुआ कि आप मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि मैं कैसी हूँ, अपनी बेटी के पास आए? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। भूल जाओ सब कुछ। मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं।